राधे राधे। तो साल 2026 शुरू होने वाला है। कैसा रहेगा 2026 12 राशियों के लिए? आपके नाम अनुसार जो आपकी राशियां बनती हैं या आपके जन्म अनुसार जो राशियां बनती हैं, राशियों के मुताबिक इस 2026 में ये वर्ष आपको कैसा रहेगा? क्या आपको उपाय करने चाहिए? धन, विवाह, संतान, सबकी डिटेल में आज हम बात करेंगे। इस वर्ष में किस राशि के लिए क्या करना उचित रहेगा और क्या नहीं करना उचित रहेगा, सबके ऊपर विस्तार में चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए, जिनका नाम का अक्षर मेष राशि पे शुरू होता है या जिनकी जन्म की चंद्रमा की राशि मेष है। तो सबसे पहले इनके करियर के बारे में बात करते हैं। ये वर्ष आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा है। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होंगी। इस वर्ष में मेहनत और धैर्य आपकी परीक्षा लेगा। नौकरी में बदलाव के योग बनते हैं, तो सोच समझकर थोड़ा सा निर्णय लें। जो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में है, पुलिस में, डिफेंस में, इंजीनियरिंग में है, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। और अब बात करते हैं धन के बारे में। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए ये जो साल है, आय के नए नए सूत्र बनाने का साल है। आय के नए नए स्रोत जो है, यानी नई नई अपॉर्चुनिटीज इनकम की आपको प्राप्त होंगी। साल में कुछ एक टाइम ऐसा भी आएगा जिसमें अचानक से आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो धन के मामले में निवेश यदि आप कहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा सोच समझकर निवेश आपको करना चाहिए। जिन लोगों का अभी विवाह नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए इस वर्ष में विवाह के योग बनेंगे, अच्छा साथी मिलने के योग बनेंगे। और जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए भी ये वर्ष जो है अच्छा होने वाला है। बस एक ही चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्रोध से बचना है, शक से बचना है। ये दो काम आपने करने हैं। अब सेहत की दृष्टि से हम बात करते हैं। सेहत की दृष्टि से सिर दर्द, ब्लड प्रेशर की समस्या और मानसिक तनाव, ये थोड़े थोड़े अंतराल में हो सकते हैं, और इसका बहुत सटीक और सही उपाय है। आप लोगों को योगा करनी चाहिए, प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, इससे आप बचे रहेंगे। और इस वर्ष में क्या उपाय आप लोगों को करने चाहिए जिससे ये वर्ष आपके लिए और अच्छा हो जाए? हनुमान का पाठ, हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। प्रतिदिन नहीं हो सकता तो कम से कम मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। लाल रंग की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। मंगलवार के दिन लाल रंग की चीज़ें आप दान कीजिए, वो आपके फायदे में जाएगा। और प्रतिदिन सूर्य को जल देना। और एक खास बात, आपको सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी है, आलस को त्यागना है। कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष काफी अच्छा जाने वाला है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए अगर हम करियर की बात करें, तो ये वर्ष वृषभ राशि के लिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी और सक्सेस वाला रहेगा। यानी स्थिरता और उन्नति आपको मिलेगी। प्रमोशन भी मिलेगा और आपके इंक्रीमेंट्स भी लगेंगे। जो लोग कला, फैशन या किसी भी प्रकार के बैंकिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, उनको इस वर्ष में ज़्यादा लाभ होने की संभावना है। और फाइनेंस के हिसाब से ये वर्ष आपको आर्थिक मजबूती देगा। आर्थिक मजबूती के साथ साथ इस वर्ष में आप नई प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं, नए एसेट्स अपने लिए बना सकते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, इस वर्ष में बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपकी शादी हो जाएगी। और जो लोग प्यार संबंधों में हैं, उनके भी रिश्ते इस बार में अच्छे बने रहेंगे। और जिन लोगों की अभी तक संतान नहीं हुई है, काफी हद तक चांसेस हैं संतान प्राप्ति के योग इस वर्ष में बनेंगे। सेहत की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए थोड़ा सा हार्मोनल डिस्टरबेंस का रहने वाला है, गले को खराब करने वाला है और आपके वजन को बढ़ाने वाला रह सकता है। क्या करना चाहिए? मीठा आपको त्याग देना चाहिए। मीठा त्यागने से आप बचे रहेंगे। कौन से वो उपाय हैं जिससे ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा? तो सबसे पहले आप शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजन करें।
लक्ष्मी जी की पूजा ये वर्ष आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देगी। सफ़ेद रंग के कपड़े या मिठाइयाँ आप दान कीजिए, वो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। और श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की 108 की माला यानी 108 बार एक माला जाप इसका आप प्रतिदिन करेंगे तो ये वर्ष आपका अब तक का सबसे बेस्ट साल होने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि का करियर। मिथुन राशि के करियर में इस बार काफ़ी हद तक परिवर्तन के चांसेस बहुत हैं। यदि जो लोग नौकरियां वगैरह करते हैं, काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो अपनी नौकरी को बदलेंगे, व्यवसाय को बदलेंगे, व्यवसाय बदलने के काफ़ी हद तक चांसेस हैं। मन में बार-बार ये विचार आएगा कि जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ, वो कार्य मैं बदल लूँ। वो बहुत हद तक चांसेस इस प्रकार रहेंगे। खास करके जो लोग मिथुन राशि वाले मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर हैं या लिखने का शौक रखते हैं, लेखक हैं, उन लोगों के लिए ये समय सुनहरा होने वाला है। ये टाइम बहुत बढ़िया जाने वाला है। पैसे के मामले में ये वर्ष आपकी आय में वृद्धि करेगा, धन आपको देगा, लेकिन साथ-साथ खर्चे भी बढ़ाएगा। तो आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उन लोगों के लिए यह वर्ष जो है, स्पष्टता का ये साल आपके लिए रहने वाला है। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो निष्पक्ष और स्पष्ट रहिए, उलझाव में मत रखिए, डबल माइंडेड मत होइए। यदि आप निष्पक्षता और स्पष्टता अपने मन में रखेंगे, तो ये वर्ष आपके विवाह के योग भी बनेंगे और आपके प्यार संबंध भी अच्छे रहेंगे। यानी कुल मिला के अपने जीवन साथी के साथ या अपने पार्टनर के साथ कोई भी मैल मन में रख के बात नहीं आपने करनी है। आपने स्पष्टता के साथ बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बात करनी है। और यदि आप प्रेम संबंधों में नहीं हैं, उम्र आपकी शादी के लायक हो चुकी है और आपका परिवार आपकी शादी कराना चाहता है, तो अपने परिवार को आप स्पष्टता से बताएँ कि आप शादी करना चाहते हैं या नहीं। तो ये वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सेहत की दृष्टि से यह वर्ष आपको काफ़ी ज़्यादा टेंशन देगा, मानसिक तनाव देगा और आपको नींद नहीं आएगी, यानी नींद में थोड़ी-सी गड़बड़ इस वर्ष में रह सकती है। प्राणायाम करें, ध्यान करें, इससे आपकी निद्रा और टेंशन का जो प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। साथ में आपने उपाय क्या करना है जिससे यह वर्ष आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाए? आपने बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करनी है, प्रतिदिन कर लो तो बल्ले-बल्ले है, अदरवाइज़ हफ्ते में 1 दिन बुधवार के दिन प्रातः काल आपने बुध देवता का और गणेश जी का ध्यान करना है। खास करके गणेश जी के लिए ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का आप जाप करेंगे और हरी मूँगी का दान करेंगे या हरी सब्जियों का दान करेंगे तो यह वर्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो लोग कर्क राशि वाले हैं, उनके लिए यह साल स्टेबिलिटी का साल है। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं देखने को मिलेंगे, बहुत कम प्रमोशंस देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग कर्क राशि वाले हैं और प्रॉपर्टी के कार्य से जुड़े हुए हैं या रियल एस्टेट के कार्य से जुड़े हुए हैं, उनको इस वर्ष में काफ़ी लाभ होने के चांसेस जो हैं वो बन रहे हैं। धन के बारे में यह वर्ष आपको धन देगा, परंतु एकदम स्पीड से धन नहीं देगा। थोड़ा-थोड़ा करके, स्लो-स्लो करके आपको धन जो है प्राप्त होगा। लेकिन एक फ़ायदा ये वर्ष आपके लिए ज़रूर कराएगा, यदि किसी कर्क राशि वाले व्यक्ति के पैसे कहीं अटके हुए हैं, धन कहीं अटका हुआ है, तो यह वर्ष आपको आपके अटके हुए धन को निकलवा सकता है, आपको वापस दिला सकता है। विवाह, प्रेम संबंधी जो यह वर्ष है आपके लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रहने वाला है, तो संयम रखना है। संयम रखने के साथ-साथ रिश्तों में कम बोलने का अभ्यास करना है। जितना ज़रूरत हो उतना बोलना है, तो रिश्ते आपके टिके रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष आपके पेट को अपसेट कर सकता है, पाचन तंत्र जो है आपका पेट का खराब रह सकता है, गैस की समस्या रह सकती है। तो इस वर्ष में आप खाने-पीने का ध्यान रखें, फ़ास्ट फूड ना खाएँ, हल्का भोजन खाएँ जिससे आपका पेट जो है स्वस्थ रहे। इस वर्ष को अच्छा बनाने के लिए क्या करें, इस वर्ष को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए सोमवार के दिन आप भगवान शिव का कच्चे दूध से या खाली पानी से जलाभिषेक कराएँ और सफ़ेद कपड़ों का दान इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष? ये वर्ष सिंह राशि के लिए उनके नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाने वाला रहेगा, यानी लीडरशिप की क्षमता को बढ़ाने वाला रहेगा। जो सिंह राशि के लोग पॉलिटिकल करियर में हैं, राजनीतिक के करियर में हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटी या लीडरशिप एबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, लोगों की नज़र में आएगी। और जो सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी लोग हैं, उनको भी इस वर्ष सम्मान की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष सम्मान को दिलाने वाला है। आप अपने ज्ञान का, अपने कार्य का यदि सही प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, तो इस वर्ष आप अपने ज्ञान के कारण, अपनी एबिलिटी के कारण सम्मान को पाएँगे और लोगों के अंदर आपका रुतबा जो है वो बढ़ेगा। पैसों से संबंधित यह जो वर्ष है, वह धन का लाभ कराने वाला है। लेकिन इस वर्ष में सिंह राशि वाले व्यक्ति थोड़ा-सा दिखावा कर सकते हैं, यानी लोगों को दिखाने के लिए धन का फालतू खर्च कर सकते हैं। तो आप दिखावा ना करें, दिखावे का धन खर्च ना करें, वही आपको नुकसान देगा। तो इस चीज़ से आपने बचना है। जो विवाहित संबंध है, ऐसे लोगों के विवाह का संबंध है, वो मधुर तो रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में, विवाह संबंधों में थोड़ा-सा आपको अहंकार से बचना है। यानी रिश्तों में आपने, यदि आपका लाइफ पार्टनर आपसे कुछ कह रहा है, तो उसका सुन लेना है, उसकी बात मान लेनी है। आपने अहंकार के कारण, ईगो के कारण किसी भी चीज़ का क्लैश नहीं करना है, तो यह वर्ष आपका विवाहित जीवन के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में, सेहत के मामले में ये वर्ष थोड़ी-सी हृदय की समस्या दे सकता है, हार्ट प्रॉब्लम दे सकता है। हार्ट प्रॉब्लम के साथ-साथ थोड़ी आँखों की समस्या भी आपको रह सकती है। तो साल में 1 आध 2 बार रूटीन चेकअप आप अपने किसी भी विश्वसनीय डॉक्टर से ज़रूर करवा लें, ताकि आपको वो सही तरीके से गाइड कर पाए कि आप अपनी हेल्थ के लिए क्या ध्यान करेंगे। कौन से उपाय करने चाहिए जिससे ये वर्ष और अच्छा हो जाए? तो इस वर्ष आपको विशेष उपाय करना है कि आपने प्रतिदिन सुबह अर्ली मॉर्निंग, यानी सूर्योदय से पहले उठना है। जिन लोगों को मजबूरी है, मैं उनको नहीं कहूँगा, लेकिन जिन लोगों को कोई मजबूरी नहीं है, केवल शौक की वजह से रात को 2-2 बजे तक जागते हैं और सुबह 12-12 बजे तक उठते हैं, उन लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद नहा धोकर भगवान सूर्य को जल देना है और आदित्य हृदय का पाठ करना है। ऐसा करने से ये वर्ष आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए ये वर्ष जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। जो लोग प्रतियोगिताओं में हैं, यानी जो लोग स्टूडेंट हैं या किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, उनको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जितना आप मेहनत करोगे, ये वर्ष आपको उतना फल ज़रूर देगा। इस वर्ष में आपके जो खर्चे हैं वो कम रहेंगे और बचत जो है वो बढ़ेगी। इस वर्ष में आपके रिश्तों में पहले से कहीं ज़्यादा विश्वास और प्यार आएगा। विवाहित जीवन जो है वो स्टेबल रहेगा। जिन लोगों की शादियाँ नहीं हुई हैं, उन लोगों की शादी होने के बहुत चांसेस हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके प्रेम संबंध के पूरे होने के, यानी सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। सेहत के मामले में यह वर्ष आपको स्किन की समस्या दे सकता है, त्वचा रोग दे सकता है और आपके पेट को अपसेट कर सकता है। तो इस वर्ष में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको नहाने-धोने का बहुत ध्यान रखना है, अपने त्वचा का विशेष ध्यान रखना है और खाने-पीने का ध्यान रखना है। इस वर्ष में यदि आप बुधवार के दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करेंगे, तो आपके लिए उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी और गाय को हरा चारा खिलाने से यह वर्ष आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए व्यापार में साझेदारी के चांसेस बहुत बनते हैं। साझेदारी से बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा तुला राशि वालों के यदि कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, किसी झगड़े के केसेस चल रहे हैं, उनके रिज़ॉल्व होने के, उनके निपटारे के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। पैसे के मामले में यह वर्ष आपके लिए आय के संसाधन खोलेगा। लेकिन जिन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है, उन लोगों को शायद यह चीज़ न महसूस हो पाए, लेकिन वह लोग अपना कर्जा उतारने में यह वर्ष में सक्षम हो जाएँगे। यानी जिन लोगों पे कर्जा चढ़ा हुआ है, उनके कर्जे उतरने के चांसेस बहुत रहेंगे।
दाम्पत्य जीवन बहुत आनंदमय रहेगा। यदि मैं 12 राशियों में से बात करूँ तो तुला राशि का यह वर्ष जो है दाम्पत्य जीवन के लिए, प्रेम के लिए, विवाह के लिए बहुत उत्तम रहेगा। विवाह के योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य के मामले में वजन बढ़ सकता है, डायबिटीज हो सकती है, तो खाने पीने का ध्यान रखें, संतुलित जीवन शैली को अपनाएं। यह वर्ष शुक्रवार के दिन दुर्गा पाठ यदि आप करते हैं और सफेद फूलों का, सफेद चीजों का आप दान करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर में यह वर्ष बहुत बड़े बदलाव का है और जो लोग रिसर्च चीज़ों से जुड़े हुए हैं, गुप्त कार्यों से जुड़े हुए हैं, यानी जैसे कह देते हैं ना सीक्रेट एजेंसियों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत लाभदायक रहने वाला है। सडनली पैसे का लाभ हो सकता है, किंतु आपको जोखिम लेने से बचना होगा। सडन किसी शेयर मार्केट में पैसा न डालें, कहीं भी ऐसा पैसा ना डालें कि जो फँस जाए, यानी आपको जोखिम लेने से बचना है, परंतु अचानक लाभ के योग ज़रूर इस साल में आपको दिखाई देते हैं। प्रेम और विवाह, इन दोनों चीज़ों में यह वर्ष जो है वो शक की गुंजाइश का नहीं है। आपने अपने रिश्तों पर शक नहीं करना है। यदि आप ऐसा करेंगे, शक करेंगे तो रिश्ते बिगड़ जाएँगे। तो इस साल आपको रिश्तों को सँभाल के रखना है। स्वास्थ्य के मामले में तनाव की परिस्थिति रह सकती है और बीपी यानी ब्लड प्रेशर हाई लो आपका रह सकता है। इस वर्ष हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएँगे और माँ काली चालीसा का यदि आप पाठ करेंगे, तो यह वर्ष आपके लिए उत्तम हो सकता है। अब हम बात करते हैं करियर की धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों का यह जो करियर है, वो अच्छा जाएगा। अच्छे-अच्छे संसाधन बनेंगे, भाग्य पूरा साथ देगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे, बार-बार विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आर्थिक उन्नति और विद्या से लाभ, जो लोग विद्या क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको अधिक लाभ के चांस यह जो साल है वो दिखा रहा है। धन के मामले में आर्थिक उन्नति के चांसेस हैं, आपको फाइनेंशियल लाभ के चांसेस हैं। शिक्षा के द्वारा धन के लाभ के आपको चांसेस इस वर्ष में दिखाई दे रहे हैं। प्रेम और विवाह के यदि मैं बात करूं तो इस वर्ष आपके रिश्तों में सुधार आएगा। जीवन साथी से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के मामले में लीवर से रिलेटेड आपको समस्याएं हो सकती हैं। थोड़ा बहुत मोटापा आपको तंग कर सकता है, तो अपने खाने-पीने का विशेष ध्यान रखें। इस वर्ष यदि आप गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करते हैं और विष्णु जी की उपासना करते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। मकर राशि वालों के लिए करियर जो है इस वर्ष में थोड़ा-सा परेशान कर सकता है। मकर राशि वालों को बहुत मेहनत करेंगे और देरी से इनको रिज़ल्ट मिलेगा, यानी मेहनत ज़्यादा करेंगे, फल कम प्राप्ति होगी। तो मकर राशि वालों के लिए इतना अच्छा यह वर्ष नहीं है, जो व्यवसाय में है। लेकिन जो लोग नौकरी पेशा में हैं, उनको प्रमोशन के चांसेस ज़रूर बनेंगे। धन के मामले में जो धन है, वो स्थिर रहेगा, न बढ़ेगा, न कम होगा, एज़ इट इज़ स्थिर रहेगा, स्लोली उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। उसी के साथ-साथ यह वर्ष जो है दीर्घकालीन निवेश, यानी जो लोग लंबे समय की सोचकर निवेश करेंगे, उनको ज़रूर लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और विवाह के योग इस वर्ष लगभग सभी राशियों के विवाह के योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य देवता का और बृहस्पति देवता का ये वर्ष होने वाला है। लेकिन जो मकर राशि के लिए हम देख रहे हैं, विवाह के योग तो बनते हैं, लेकिन आपको अपने रिश्तों को गंभीरता से लेना होगा। जो लोग शादीशुदा हैं या किसी प्रेम संबंध में हैं, उनको अपने रिश्तों को थोड़ा-सा गंभीरता से लेना होगा, तो आपके रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी। सेहत की दृष्टि से यह वर्ष आपको आपके पैरों की समस्या, घुटनों की समस्या और जोड़ों के दर्द की समस्या दे सकता है। तो थोड़ा-सा आप व्यायाम करें, सुबह की सैर करें, जिससे आपके जोड़ों के दर्द से बच पाएँ। शनि के दिन यानी शनिवार के दिन आपको तेल का दान करना और पीपल की पूजा करना इस वर्ष में लाभ दे सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये साल जो है नए-नए आइडियाज़ का साल है। नए-नए आइडियाज़ इस साल इनको आएँगे और कामयाब भी होंगे। सामाजिक मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।
धन के मामले में इनकी धन आय जो है वो बढ़ेगी, किंतु इस वर्ष कुंभ राशि वालों को अपने मित्रों से सावधान रहना है। ऐसे मित्र जो आपको आपके उद्देश्य से भटकाएं, केवल आपको मौज मस्ती की तरफ लेकर जाएं, ऐसे लोगों से सावधान रहना है, उनका त्याग करना है। जो लोग ऐसे विवाहित हैं या प्रेम संबंधों में हैं, यह वर्ष बहुत ज़्यादा विवाह को संभालने वाला है। यानी आपने अपने लाइफ पार्टनर से या पार्टनर से बड़े विशेष सामंजस्य को बनाकर रखना है। अपने थोड़े से क्रोध को शांत रख के, अपनी थोड़ी-सी ज़िद वाली परिस्थिति को शांत रख के अपने जीवन साथी से या साथी से व्यवहार करना है। और इस वर्ष में यदि आप बहुत कोशिश करेंगे, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, कोशिश के बाद शादी के योग बन सकते हैं। सेहत के मामले में ऐसे लोगों को, कुंभ राशि वाले लोगों को नर्वस सिस्टम की कमजोरी इस साल में तंग कर सकती है, तो थोड़ा सा सेहत पे ध्यान दें। विटामिन्स वगैरह जो भी आपको आपका डॉक्टर राय दे, अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए आप लेते रहें। नियमित रूप से व्यायाम करें। और उपाय क्या करना है? शनिवार के दिन आपने नीले वस्त्रों को दान करना है और शनि स्तोत्र का पाठ करना है। ऐसा करने से यह वर्ष आपके लिए अच्छे परिणाम दे सकता है। बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। और मीन राशि इस बार काफी ज्यादा आध्यात्मिक और रचनात्मक रहेगी। जो लोग आध्यात्मिक या रचनात्मक, यानी जो क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं या जो आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह साल विशेष होने वाला है। कला संगीत में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह वर्ष बहुत विशेष और अच्छा होने वाला है। बाकी लोगों के लिए थोड़ी सी यह साल जो है मेहनत कराएगा। धन के मामले में यह पैसा, धन आएगा तो जरूर, परंतु इंस्टॉलमेंट्स में, थोड़ा रुक रुक के, एकदम से धन लाभ नहीं आएगा। कभी धन आ गया, फिर रुक गया, फिर आ गया, फिर रुक गया। कुल मिला के इस वर्ष में जरूरतें आपकी पूरी होती रहेंगी। किंतु यदि आप इस वर्ष में धन का दान करेंगे तो उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्ति होगा। प्रेम या विवाह, जो लोग विवाहित हैं, उनके लिए यह वर्ष बहुत भावनात्मक जाने वाला है, सेंटिमेंट्स वाला जाने वाला है। तो अपने सेंटिमेंट्स को थोड़ा काबू रखिएगा, तो विवाहित जीवन अच्छा रहेगा। आपका प्रेम संबंध जो है वो अच्छे रहेंगे। जिन लोगों की शादियां नहीं हुई हैं, उन लोगों की शादियों के योग भी इस वर्ष में बनेंगे। सेहत के मामले में मीन राशि वालों के लिए पेट की समस्या और पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है, तो अपने खान पीन का ध्यान रखें, नियमित रूप से व्यायाम जरूर करें। और इस वर्ष में क्या उपाय मीन राशि वालों को करना चाहिए? मीन राशि वालों को गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और विशेषतः ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे इन राशियों का जो वर्ष है वो बहुत सफल और अच्छा हो जाएगा। 2026 के बारे में अंत में एक विशेष बात आपसे कहना चाहता हूँ। 2026 में जो लोग धर्म, कर्म और संयम से रहेंगे, संयम के साथ चलेंगे, धर्म और कर्म के साथ चलेंगे, वह लोग इस वर्ष में अपने जीवन को बदल लेंगे। एक आध दो राशियों को छोड़ के लगभग सभी राशियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन इस वर्ष में आप लोगों को आलस नहीं करना है। आप लोगों को सूर्योदय के समय उठना है। आप लोगों ने केवल मात्र काले वस्त्र यदि आप नहीं धारण करेंगे तो आपके लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। विशेषतः इस वर्ष में आप सरसों के तेल को न लगाएं, वो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सरसों के तेल की जगह देसी घी का इस्तेमाल करें। रविवार के दिन अपने घर के पकवानों में सरसों के तेल का इस्तेमाल न करें, काले रंगों का इस्तेमाल न करें। इससे यह वर्ष आपके लिए अच्छा हो जाएगा। सूर्य भगवान का और बृहस्पति भगवान का यह वर्ष है। यदि हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो सूर्य भगवान का यह साल होने वाला है, और यदि हम वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो यह बृहस्पति देवता का साल होने वाला है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होगा। तो इस वर्ष में पीले, लाल, सुनहरी और केसरी ये रंग के जो कपड़े हैं, ये बहुत लाभ देंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा आप इन रंगों को पहनेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा आपको जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी। कुल मिला के यह कर्म फल देने वाला साल है। तो इस वर्ष में जितना आप सूर्योदय के साथ चलेंगे,
उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा।